इंडिया के अंदर कैंसर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है और इस स्पीड से बढ़ रहा है कि आप देखें कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। India's rising cancer cases are in focus. A report earlier this year dubbed the country the cancer capital of the world, projecting it could record roughly 1.6 million cases by next year. वेस्टर्न कंट्रीज़ में नंबर्स प्लेटू कर गए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, प्लेटू कर गए हैं। वाइल वी आर इंक्रीजिंग, आप यू विल फाइंड एवरी सेकेंड पर्सन नो समबडी हु हैज़ हैड कैंसर। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। दूसरा, कई बार लोग पूछते हैं कि सर हमारे रिश्तेदार तो बड़े सात्विक थे, ना सिगरेट पी ना शराब पी, उनको कैसे हो गया? सो इस वीडियो में आई विल ट्राई टू डिस्कस सम पॉइंट्स कि व्हाई इज़ कैंसर इंक्रीजिंग इन इंडिया। सबसे पहले तो जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो सुन के आपको शायद अचंभा ना हो, बट फैक्ट वही है कि कैंसर इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और लाइफस्टाइल होता क्या है? हमारा हवा, हमारा पानी, हमारा खाना, हमारा रहन सहन। तो लेट अस एनालाइज दीज पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं अगर हवा की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में साल के 4 महीने ऐसी हेज़ छाई रहती है जो कि नासा ऊपर से सैटेलाइट इमेजेस में भी देखती है कि ऐसा हो गया पूरा नॉर्थ इंडिया धुएं में भरा पड़ा है। और ये तो खैर एक्सेसिवली हाई PM 2.5 लेवल्स होते हैं। राउंड द ईयर आवर सिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ विद द एवरेज PM 2.5 क्रॉसिंग 100 ऑन एनी डे ऑफ द ईयर। पोल्यूशन इज क्लासिफाइड एज अ क्लास 1 कार्सिनोजन। कैंसर का कारण है पोल्यूशन, ये WHO ने बोल दिया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जिस टाइप का PM 2.5 होता है, दैट इज इक्वल टू कंज्यूमिंग 20 to 22 सिगरेट्स पर डे। इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ गैस चैम्बर थ्रू आउट द डे, इवन छोटे बच्चे भी। तो कैसे हमारा DNA डैमेज होने से बचेगा? कैसे हम हैरान होते हैं कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है। इसके बाद आप पानी और खाने पे आ जाइए। हमारी सारी नदियाँ, दे आर फुल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, अनट्रीटेड केमिकल्स जाते हैं नदियों के पानी में। इसी नदियों के पानी से सिंचाई होती है। यही नदियों का पानी ग्राउंड वाटर के फॉर्म में भी मिलता है हमको। हैंडपम्प से जो पानी निकलता है पंजाब, हरियाणा में, इवन यूपी में, इसमें आप हैवी मेटल्स का कंटेंट, लेड या आर्सेनिक इतना हाई पाएंगे, इट इज़ सरप्राइजिंग। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ थी कि नोएडा के पास एक फैक्ट्री बस्ट की गई जो कि डायरेक्ट एफ्लुएंट्स को बोर करके ज़मीन में डाल रही थी। वो तो पकड़ी गई ऐसी, और कितनी फैक्ट्रीज होंगी वी डोंट नो। सो आवर ग्राउंड वाटर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड, आवर रिवर्स आर गेटिंग पोल्यूटेड। फिर इस पानी से सब्जियों की सिंचाई होती है। यमुना का जो पूरा और गंगा का जो प्लेन है, यहाँ पे वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते। यही प्लेन्स के अंदर जो सब्जियां हैं, इन्हीं दवाइयों से सिंचाई की जाती है, इन्हीं केमिकल्स के साथ सिंचाई की जाती है। उसके बाद सब्जी उग गई, उस पर पेस्टिसाइड्स का जो कंटेंट है उसका वन ऑफ द हाईएस्ट यूजेज है हमारे कंट्री में। यू गो टू अदर कंट्रीज़, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम पे जो सब्जी बेची जाती है वो 4 गुना 5 गुना महंगी होती है, बट उनका क्लेम क्या होता है कि जी हम पेस्टिसाइड नहीं डालते। बट पानी तो वो भी वही यूज़ करते हैं जो नॉर्थ इंडिया में मिलता है। पेस्टिसाइड के साथ अब जब मार्केट में आई तो इसके ऊपर किस टाइप के केमिकल्स बनाए जाते हैं, कार्बाइड से आम पकाए जाते हैं, केले पकाए जाते हैं, कैसे कैसे कलर्स डाले जाते हैं इन सब्जियों पे ताकि ये ज़्यादा कलरफुल रहें, ज़्यादा समय तक प्रिजर्व्ड रहें, वो अगला एंगल है। सो बाय द टाइम वी ईट, इट इज़ हेविली ऑल्टर्ड फ्रॉम व्हाट अ नेचुरल सब्जी आज से 100 साल पहले उगती होगी। और खाली सब्जियां या फ्रूट्स की बात नहीं है, आप पोल्ट्री ले लीजिए, आप चिकन या मीट ले लीजिए, जो एनिमल्स हैं उनको किस टाइप की खुराक दी जाती है, वो भी वही पेस्टिसाइड लेडन ही ग्रेन्स होते हैं या सब्जियां होती हैं। उसके बाद उन एनिमल्स को खुद को हार्मोन्स के इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो करें, ताकि उनका मीट प्रोडक्शन फास्टर हो। आप इसको कंपेयर कीजिए कंट्री स्विट्ज़रलैंड के द्वारा, जहाँ पे ऑर्गेनिक तो चलो मैं बोलता हूँ मान के ही चलते हैं, वो अपने एनिमल्स, एक कैप्शन एक बार मैं गया था एयरपोर्ट पे लिखा था, आवर काउज आर हैप्पी, यानी कि वो अपनी हैप्पी काउज से ही मिल्क लेते हैं, छोड़िए सैड काउज को छोड़ देते हैं। तो फॉरगेट एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स, दे आर सो मच केयरफुल अबाउट इट। फिर इसके अलावा यहाँ से बचोगे तो अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है 2 मिनट फूड, वेदर इट इज़ कुकिंग, के जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर हम ऑर्डर करते हैं कि मंगाया जाए। आपको पता है ये जो रेस्टोरेंट लेवल के इंडस्ट्रियल ग्रेड फूड्स होते हैं, इसके अंदर कितने हाई स्पाइसेस होते हैं,
इसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, इसके अंदर रीहीटेड ऑयल्स होते हैं। रीहीटेड ऑयल मतलब वो तेल बार बार पका पका के उसमें बनाया गया है। वो ऑयल जो होता है वो इन इटसेल्फ इज़ अ कार्सिनोजन। ट्रांस फैट्स आर कार्सिनोजेंस। ये जो रेस्टोरेंट की सब्जियां होती हैं इसके अंदर टेस्ट को बढ़ाने के लिए बहुत हाई डिग्री ऑफ सॉल्ट या शुगर डाला जाता है। दैट इन इटसेल्फ इज़ कार्सिनोजन। जो मसाले यूज़ किए जाते हैं, अभी पीछे कुछ टाइम पहले न्यूज़ थी कि काफ़ी कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, सिंगापुर ने बैन कर दिए मसाले, यहाँ तक कि नेपाल तक ने बैन कर दिए हमारे मसाले। क्या प्रॉब्लम थी? दे वर हैविंग कंटेमिनेंट्स, दे वर हैविंग हैवी मेटल्स विच वर नॉट फिट फॉर कंजम्पशन ऑफ देयर पब्लिक। तो हमारे कंट्री में तो बैन नहीं हुआ, बड़ा बढ़िया से चल रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा रहन सहन, हवा, पानी, खाना पीना, ये पूरी तरह उन स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ है जो स्टैंडर्ड्स आप कुछ टॉप वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाएंगे जहाँ पे हेल्थ इज़ अ कंसर्न, कैंसर इज़ अ कंसर्न। सिंगापुर को देख लीजिए, स्विट्ज़रलैंड को देख लीजिए, यूरोप के अदर कंट्रीज़ को देख लीजिए। जो उनके मापदंड हैं उन मापदंड पे हमारा कंट्री किसी भी तरीके से खरा नहीं उतर रहा हवा, पानी और फूड के मामले में। इसके बाद हमारा एक अर्बनाइजेशन की वजह से, सबके दफ्तर, सिटीज़ की वजह से हमारा एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। सुबह से लेके रात तक, वेदर यू आर सिटिंग इन योर कार, स्कूटर, मेट्रो, यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस, रात देर रात तक बैठना, फिर बैठ के टीवी देखना और सो जाना, यही हमारा लाइफस्टाइल है। तो आप पाएंगे हमारी कंट्री में सब ओबीज़ हैं। ओबेसिटी मतलब तोन निकली हुई है, पेट इतना बड़ा बड़ा है, वेदर इट इज़ मेन और विमेन और बच्चे, एवरीबडी। ओबेसिटी इज़ एपिडेमिक इन आवर कंट्री। ओबेसिटी इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस which in itself is a carcinogen. Obesity is directly linked to increased incidence of so many cancers. You go to डेनमार्क, वहाँ साइकिलिंग चलाई जाती है, साइकिल के तरीके से दे प्रमोट साइकिलिंग। हमारे यहाँ पे तो साइकिल की सड़कें नहीं हैं, दे प्रमोट वॉकिंग टू ऑफिस। जापान में मैंने पढ़ा था कि पार्किंग इतनी दूर रखी जाती है कि दे आर फोर्स्ड टू वॉक। तो वॉकिंग एज अ कल्चर, साइकिलिंग एज अ कल्चर हमारे कंट्री में नहीं है। फिर उन कंट्रीज़ के वर्क टाइमिंग्स ऐसे हैं, सैटरडे संडेज आर ऑफ, पीपल हैव हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब दे आर प्लेइंग समथिंग, दे आर एक्सरसाइजिंग समथिंग, दे आर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। ये सब हमारे यहाँ पे नहीं है, विच इज़ प्रोमोटिंग क्रोनिक स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, हाइपर यूज़ ऑफ सेल फोन्स। ऑल दिस आई बिलीव एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट इज़ कॉजिंग कैंसर। हमारे यहाँ पे लोकल रिसर्च नहीं है कैंसर के प्रति। हम जो भी दवाइयाँ देते हैं, हमारा जो भी कैंसर का जो भी कुछ है, वो हम वी आर वेरी प्राउड टू से इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट इट इज़ कॉपीड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। हमारे लोकल जो टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, बारिंग दैट हॉस्पिटल विच इज़ अ पायनियर इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ कैंसर रिसर्च, उसके अलावा हमारी लोकल रिसर्च की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ पे जीडीपी बढ़ना चाहिए, कि हमारी पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज़ हो रही हैं कि क्या कारण है कैंसर बढ़ रहा है, कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हमारे कैंसर में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, बजाय कि ब्लाइंडली कॉपी करने के। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की ऐसी हैं कि हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ में आप जाएंगे, ज़बरदस्ती सबकी स्क्रीनिंग की जाती है, लंग कैंसर के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं। गवर्नमेंट ने अभी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स के लिए, दैट आई फील इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट आई थिंक it's a step which requires much more deliberation at the level of government कि इस डायरेक्शन में हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि हमारा कंट्री कैंसर कैपिटल बढ़ता जा रहा है, क्या करें। ट्रीटमेंट तो ठीक है, हम लोग बैठे हैं इलाज के लिए, बट इलाज तक आए ही क्यों नौबत। सो आई बिलीव इट्स अ मल्टी एजेंसी मैमोथ टास्क जिसके प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जो ये क्वेश्चन है कि सर हमारे कंट्री में कैंसर क्यों बढ़ रहा है, ये इतना इनोसेंट क्वेश्चन है, इट स्टेम्स आउट ऑफ इनोसेंस। मुझे लगता है कि हम बचे कैसे हुए हैं। आज की डेट में किसको कैंसर होगा मुझे नहीं पता। एक वो कहना जी टोबैको और अल्कोहल, ये तो नीडलेस टू से बच्चे तक आजकल फैशन है कि अल्कोहल लिया जाए, टोबैको कंज्यूम किया जाए, बट देयर आर सो मैनी अदर रीजंस। I believe we need to get up as a society to fight this menace. Thank you.